जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लास। दिस इज आर्यन शुक्ला एंड आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हिंदी के टॉप क्वेश्चन। ये सभी दोस्तों टॉप के क्वेश्चन होंगे। इनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। आप लोग ध्यान से क्लास को देखिए और क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और हाँ, क्लास के अंत में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइएगा निम्न में से कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए धरा, ऑप्शन नंबर बी निस्सा, ऑप्शन नंबर सी भूमि या ऑप्शन नंबर डी वसुंधरा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, गुड। आपको बताना है निम्न में से कौन पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा निस्सा। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। निस्सा रात का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा, धरा, भूमि, वसुंधरा ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। निस्सा रात का पर्यायवाची शब्द है। आगे बढ़ते हैं। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। बताइएगा निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर ए बिजली, ऑप्शन नंबर बी चांदी, ऑप्शन नंबर सी मोती या ऑप्शन नंबर डी किताब। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिएगा। वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मोती। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। मोती पुल्लिंग शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा, बिजली, चांदी, किताब ये सभी दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार इसी प्रकार से पूछा गया है। आपको बताना है तमस किसकी रचना है। बताइएगा तमस किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए भीष्म साइनी की, ऑप्शन नंबर बी महादेवी वर्मा की, ऑप्शन नंबर सी फणीश्वर नाथ रेणु की या ऑप्शन नंबर डी हरिशंकर परसाई की। आपको बताना है तमस किसकी रचना है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा भीष्म साइनी की। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। तमस भीष्म साइनी की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो आप लोग याद रखिएगा तमस भीष्म साइनी की रचना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। आपको बताना है जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके इसके लिए एक शब्द क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिएगा। देखिए आपके एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी लेवल के। तो आप लोग ध्यान से क्लास को देखिए और इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो ध्यान से क्लास को देखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दुर्लभ। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके इसके लिए एक शब्द दुर्लभ होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। आपको बताना है वकील किस भाषा का शब्द है। बताइएगा वकील किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर बी फारसी, ऑप्शन नंबर सी संस्कृत या ऑप्शन नंबर डी अरबी। आपको बताना है वकील शब्द किस भाषा का है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। आंसर देते समय क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा। वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा अरबी। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। वकील अरबी भाषा का शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपको बताना है गायक का संधि विच्छेद क्या होता है। सभी लोग इसका आंसर क्लास खत्म होने के बाद दीजिएगा। बहुत अच्छे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। यह 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए और बताइएगा निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सुबह, ऑप्शन नंबर बी शाम, ऑप्शन नंबर सी रात या ऑप्शन नंबर डी दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिएगा। जिसने अभी लाइक नहीं किया एक बार लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दिन। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। दिन स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। दिन दोस्तों पुल्लिंग शब्द है, बाकी आप लोग याद रखिएगा सुबह, शाम, रात ये सभी दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द है। आगे बढ़ते हैं, अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार इसी प्रकार से पूछा हुआ क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। आपको बताना है आकाशदीप के लेखक कौन है। बताइएगा आकाशदीप के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु हरिश्चंद्र या ऑप्शन नंबर डी निराला। आपको बताना है आकाशदीप के लेखक कौन है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिएगा। वेरी गुड। देखिए आपके एग्जाम में हिंदी के इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा जयशंकर प्रसाद। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। आकाशदीप के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए ममता के लेखक कौन है, तब भी याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद। आंसू के लेखक कौन है, तब भी याद रखिए जयशंकर प्रसाद। और दोस्तों कामायनी के लेखक कौन है, तब भी आप लोग याद रखिए जयशंकर प्रसाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आकाशदीप के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है प्रत्येक किस समास का उदाहरण है। बताइएगा प्रत्येक दोस्तों किस समास का उदाहरण है। आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्वेश्चन है प्रत्येक किस समास का उदाहरण है। वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा अव्ययी भाव। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। प्रत्येक अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। क्वेश्चन है दोस्तों उपासना में कौन सा उपसर्ग है। आपको बताना है उपासना में कौन सा उपसर्ग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिएगा। गुड, तुक्का मत लगाइए, पहले ध्यान से ऑप्शन पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिएगा। डेली आपकी क्लास होती है स्पेशल आपके एग्जाम के लिए, तो आप लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा उप। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। उपासना में उप उपसर्ग है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में इसी प्रकार से पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। बताइएगा घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए रोशनी करना, ऑप्शन नंबर बी प्रतीक्षा करना, ऑप्शन नंबर सी पूजा करना या ऑप्शन नंबर डी खुशी मनाना। आपको बताना है घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी खुशी मनाना। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। तो आप लोग याद रखिएगा घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ होता है खुशी मनाना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, वैसे ये क्वेश्चन कई परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कारक के कितने भेद होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। बताइएगा कारक के कितने भेद होते हैं। गुड, ऑप्शन दिए गए ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 7 या ऑप्शन नंबर डी 8। बताइएगा कारक के कितने भेद होते हैं। वेरी गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 8। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। कारक के 8 भेद होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। बताइएगा दोस्तों सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है।
आपको बताना है सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए शांत रस को, ऑप्शन नंबर बी करुण रस को, ऑप्शन नंबर सी श्रृंगार रस को, या ऑप्शन नंबर डी हास्य रस को। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है। चलिए बताइएगा, ऑप्शन को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिए। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, श्रृंगार रस को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ रस श्रृंगार रस को माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है धन को व्यर्थ में खर्च करने वाला, इसके लिए एक शब्द कौन सा होता है, बताइएगा। धन को दोस्तों व्यर्थ में खर्च करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए मितव्ययी, ऑप्शन नंबर बी धनी, ऑप्शन नंबर सी अपव्ययी, या ऑप्शन नंबर डी व्यापारी। आपको बताना है धन को व्यर्थ में खर्च करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिएगा। गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अपव्ययी। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। धन को व्यर्थ में खर्च करने वाला, इसके लिए एक शब्द अपव्ययी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है आकाश पाताल एक कर देने का अर्थ क्या होता है। एक आपको मुहावरा दिया गया है, आकाश पाताल एक कर देने का सही अर्थ क्या होगा, बताइएगा। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए कठिन परिश्रम करना, ऑप्शन नंबर बी आलस करना, ऑप्शन नंबर सी झूठ बोलना, या ऑप्शन नंबर डी सतर्क रहना। आपको बताना है आकाश पाताल एक कर देने का सही अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। वेरी गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कठिन परिश्रम करना। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। आकाश पाताल एक कर देना मुहावरे का सही अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है। आपको बताना है जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके, इसके लिए एक शब्द क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिए। वेरी गुड, गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, अगोचर। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है दोस्तों। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसे अगोचर कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा गुरु के लेखक कौन है। आपको बताना है परीक्षा गुरु इसके लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर बी मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन, या ऑप्शन नंबर डी लाला श्रीनिवास दास। आपको बताना है परीक्षा गुरु के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। आंसर देते समय क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा। आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी दोस्तों टॉप के क्वेश्चन हैं। गुड, आपको बताना है परीक्षा गुरु के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लाला श्रीनिवास दास। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। परीक्षा गुरु के लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइएगा इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए यह पुस्तक किसकी है, ऑप्शन नंबर बी यह पुस्तकें किसकी हैं, ऑप्शन नंबर सी यह पुस्तक किसका है, या ऑप्शन नंबर डी यह पुस्तक किसके है। आपको इनमें से शुद्ध वाक्य बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिएगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यह पुस्तकें किसकी हैं। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। यह शुद्ध वाक्य है, यह पुस्तकें किसकी हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में कई बार इसी प्रकार से पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है साहित्य लहरी किसकी रचना है, बताइएगा साहित्य लहरी किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए सूरदास की, ऑप्शन नंबर बी कबीर दास की, ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास की, या ऑप्शन नंबर डी रसखान की। आपको बताना है साहित्य लहरी किसकी रचना है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। वेरी गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सूरदास। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। साहित्य लहरी सूरदास की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सभी लोग आंसर करिए। आपको बताना है कबूतर किस भाषा का शब्द है, बताइएगा कबूतर किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी फारसी, ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली, या ऑप्शन नंबर डी अरबी।
आपको बताना है कबूतर किस भाषा का शब्द है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा फारसी। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। कबूतर फारसी भाषा का शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। हिंदी के प्रश्न इसी प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसी लेवल के। तो आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।